गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छे हो? चलो, एक्चुअली मेरा तबीयत खराब हो गया था तो थोड़ा सा क्लास बंद हो गया था। ठीक है, तो आज मेटलर्जी को फिर से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा। तो मेटलर्जी को एक बार हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, इसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, मेटलर्जी में सबसे पहले आप क्या पढ़े? मेटल के बारे में, है ना। और पढ़े आप, टाइप्स ऑफ और पढ़े, जिसे पढ़ते कार्बोनेट और, जिसे MgCO3 है, ZnCO3 है, PbCO3 है ना। ये सारे और पढ़े हम लोग। इसके बाद फिर दोबारा क्या पढ़े हम लोग? इसके बाद फिर हम लोग पढ़े सर ऑक्साइड और पढ़े, फिर हम लोग पढ़े सल्फाइड और पढ़े, है ना, फिर सल्फेट पढ़े, फिर हलाइड और पढ़े उसे, फिर आप सिलिकेट और पढ़े, ऐसे और पढ़े आप। अब और को याद नाम रखना थोड़ा आसान है, याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसके बाद फिर हम लोग पढ़े, और उसके बाद पढ़े मेटलर्जी का डिफिनेशन सीखे, मेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है अपने रिस्पेक्टिव ओर से, है ना। इसके बाद फिर नेटिव स्टेट में कुछ हमारे मेटल होते हैं, कुछ अपने कंबाइंड स्टेट में होते हैं, है ना, जो फ्री स्टेट में होते हैं। इसके बाद फिर और आगे बढ़े, फिर हम लोग पढ़े प्रोसेस का शुरू किए। प्रोसेस में सबसे पहले पढ़े कि भाई कंसंट्रेशन में क्या पढ़े? ग्रेविटी सेपरेशन होता है सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन होता है, फ्लोटेशन होता है ना। फिर इसका लीचिंग प्रोसेस पढ़ते, केमिकल प्रोसेस पढ़ते बेटा। इसके बाद फिर हम लोग सेकंड प्रोसेस में आए जो कंप्लीट किए, इसका नाम क्या था? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, जहाँ पे आप ओर को कन्वर्ट कर रहे थे अपने मेटल ऑक्साइड में। क्लियर है? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आप एक छोटा सा टर्म्स पढ़ रहे थे, जिस टर्म्स का नाम था फ्लक्स एंड स्लैग। पढ़े थे? बिल्कुल पढ़े थे सर। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स एक ऐसा सबस्टांस है जो बेसिकली किसी नॉन फ्यूजिबल मास के साथ कंबाइन होता है, और कंबाइन होकर वो फ्यूजिबल मास बनाता है, जिसे हम स्लैग बोलते हैं सर। क्लियर है? तो हम लोग फ्लक्स के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिए थे, फ्लक्स क्या होता है। अब हमारा सवाल ये है कि सर फ्लक्स किस टाइप का होता है, फ्लक्स कैसे टाइप का होता है, और फ्लक्स का टाइप होता है तो वो किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ फ्लक्स। अब आज का लेक्चर ज्यादा देर तो नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम अब फ्लक्स और स्लैग को एटलीस्ट खत्म कर लेते हैं, ताकि थर्ड प्रोसेस रिडक्शन जो होता है मेटल ऑक्साइड का, वो कल से हम कंटिन्यू 100% शुरू कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? चलो तो शुरू करते हैं लोग। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फ्लक्स। और दो फ्लक्स होता है सर, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है बेसिक फ्लक्स। तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे? एसिडिक फ्लक्स, है ना। पहले लिख लेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स क्या है? ठीक है ना। तो सवाल ये है सर, एसिडिक फ्लक्स है क्या? तो एसिडिक फ्लक्स वो फ्लक्स है जो कैसे इंप्यूरिटीज के लिए काम आता है? बेसिक इंप्यूरिटीज के लिए काम आता है। अभी टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर इसका काम है हमें, जिसको अच्छे से ध्यान से सुनना और देखना है ना, क्या इसमें हमें काम करना है। क्लियर है? तो आप सिंपल पहले एक पॉइंट लिख दीजिए, एसिडिक फ्लक्स कब काम आना है, किसके लिए काम आना है, ठीक ना। तो नीचे एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं, लिखो बेटा। क्या लिखेंगे? एसिडिक फ्लक्स के बारे में लिखिए सब। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, लिखिए एसिडिक फ्लक्स इज यूज्ड, acidic flux is used when acidic flux is used when basic impurities are present. Acidic flux is used when basic impurities are present. Acidic flux is used when basic impurities are present. क्लियर है? जब बेसिक इम्प्यूरिटीज आपका ओर में प्रेजेंट होगा तो उसको हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा? एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? अब सवाल ये सर, इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, है ना, पहला सवाल। तो आप नीचे एग्जांपल लिखिए, क्या लिखेंगे? लिखो बेटा, इन केस ऑफ, लिखिए इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ, इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ कॉपर। अभी बस एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है। इसका डिटेल हम अपने आप मेटलर्जी पढ़ लेंगे, जब एल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़ेंगे, कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे, जिंक की मेटलर्जी पढ़ेंगे, तो कौन कौन सा इंप्यूरिटीज किस नेचर का होता है सब वहां पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ कॉपर, इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ कॉपर, FeO, फेरिक ऑक्साइड इसको बोलते हैं, आयरन का। FeO इज द मेन impurities. In case of metallurgy of copper, FeO is the main impurities. FeO is the ferric oxide is the main impurities. FeO is the main impurities are present. FeO is the main impurities are present, which is basic in nature.
which is basic in nature, which is basic in nature, therefore acidic flux is used, which is basic in nature, therefore acidic flux is used. In case of metallurgy of copper, ferric oxide is the main impurity which is basic in nature, therefore acidic flux is used, which is basic in nature, therefore acidic flux is used. क्लियर है? दिख रहा है आपको रसायन? तो हमने क्या बोला कि जब आप कॉपर की मेटलर्जी पढ़ते हैं तो वहां पे ना FeO इसका मेन इम्प्यूरिटीज बनकर आता है, जिसको हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? एसिडिक फ्लक्स चाहिए, क्योंकि FeO नेचर में क्या होता है? बेसिक फ्लक्स होता है ना, सॉरी बेसिक इम्प्यूरिटीज होता है, और बेसिक इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए कैसा चाहिए बेटा? एसिडिक फ्लक्स चाहिए। अब सवाल है सर, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि एसिडिक फ्लक्स का यूज कब होगा? जब ओर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज नेचर में क्या होगा? बेसिक होगा, और बेसिक को हटाने के लिए एसिडिक फ्लक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अब सवाल है सर कैसे रिएक्शंस के लिए कैसे हटना है? तो आपके पास क्या बेटा? आप पढ़े एसिडिक फ्लक्स। अब सवाल है एसिडिक फ्लक्स का एक एग्जांपल लिखिए मेरे पास, SiO2। ध्यान से देखना, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना अभी रंग बदलता हुआ आपको दिखेगा। SiO2 सिलिकेट है ना, SiO2 सिलिकॉन का ऑक्साइड है, सिलिकेट फॉर्म है SiO2। ये एग्जांपल किसका? एसिडिक फ्लक्स का। तो अब आपके पास क्या है? SiO2 है। SiO2 क्या है सर? नेचर में क्या है? एसिडिक फ्लक्स है सर। ये हटाएगा, किसको हटाएगा? कॉपर की मेटलर्जी में जब आपके पास इम्प्यूरिटीज कौन है? FeO। कैसे इम्प्यूरिटीज है? बेसिक इम्प्यूरिटीज है। ध्यान से देखना, हम लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। एसिडिक फ्लक्स का काम तब होगा जब इम्प्यूरिटीज हमारा बेसिक होगा। इसको जब हटाएगा तो हटाकर क्या बनाएगा? यहाँ पे FeSiO3, जिसको क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? स्लैग बोलते हैं। क्लियर है? अब आपको मालूम होगा, इसके पहले क्लास में आपको बताया था स्लैग। स्लैग कहां से आता है? जब आपका फ्लक्स किसी इम्प्यूरिटीज के साथ कंबाइंड होता है, वो इम्प्यूरिटी नेचर में क्या होता है? नॉन फ्यूजेबल होता है, रिफ्रैक्टेबल होता है ना। तो वैसे लोगों को हटाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फ्लक्स। तो एसिडिक फ्लक्स का हमारा बेसिक इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए, कॉपर से अलग करने के लिए, और वो स्लैग बन रहा है FeSiO3। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसको पहले रिएक्शन को नीचे कॉपी कर लीजिए। SiO2 प्लस FeO दैट इज FeSiO3 स्लैग है, इसको आप फ्यूजेबल मास भी बोल सकते हैं। क्लियर है? लिखो बेटा। एक्चुअली अभी क्या है ना, मौसम चेंज कर रहा है, तो वायरल जो है बहुत जोर से चल रहा है इंडिया में, और उसका शिकार पी के छाँ भी हो गया। और बहुत तबीयत 2-3 दिन तो बेटा बहुत खराब रहा मेरा। तबीयत इतना खराब रहा कि बेड रेस्ट में पड़े रहे, बेड से उठे भी नहीं। लेकिन आज हिम्मत किए हैं थोड़ा सा पढ़ाने का, कल से और अच्छा हो जाएंगे। तो लेक्चर को हम लंबा थोड़ा करेंगे, खींचेंगे, ठीक है ना। आज शुरू कीजिए, फिर हम आगे पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे बेटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? बेसिक फ्लक्स। ये तो हो गया एसिडिक फ्लक्स। अब आप नीचे लिख सकते हैं मेरे साथ, क्या लिख सकते हैं? बेसिक फ्लक्स। अब सर बेसिक फ्लक्स की जरूरत कब पड़ेगा और क्यों पड़ेगा? तो पहला सवाल ये है कि बेसिक फ्लक्स की जरूरत कब पड़ेगा। तो लिखिए, अच्छे से लिखना, पॉइंट को कंफ्यूज मत करना है ना, ध्यान से सुनना लिखना बेटा। लिखो बेसिक फ्लक्स में, लिखो बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड, बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड, बेसिक फ्लक्स इज यूज्ड when, basic flux is used when, basic flux is used when the impurity is acidic in nature. Basic flux is used when the impurity is acidic in nature. Basic flux is used when the impurity is acidic in nature. बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमारा ओर में इम्प्यूरिटीज एसिडिक होता है सर। क्लियर है? अब एक एग्जांपल से चलते हैं। कैसे एग्जांपल में चलेंगे? तो लिखो मेरे साथ, इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ आयरन, 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 इन केस ऑफ मेटलर्जी ऑफ आयरन,
In case of metallurgy of iron, ASiO2 is the main impedance. जो ध्यान से देखना, जो रक्षक है वही भक्षक है, ऐसा कहा जाता है हिंदी में. हाँ, ASiO2 is the main impedance. ASiO2 is the main impedance which is acidic in nature. Which is acidic in nature. Which is acidic in nature. SiO2 is the main impedance which is acidic in nature. फिर से बोल रहा है, ध्यान से सुनिए, लिखिए, कंफ्यूज मत कीजिए. In case of metallurgy of iron, SiO2 is the main impedance which is acidic in nature. Therefore, basic flux is used. Therefore, basic flux is used. Therefore, basic flux is used. In case of metallurgy of iron, SiO2 is the main impedance which is acidic in nature. Therefore, basic flux is used. Therefore, basic flux is used. अब तुम्हें लग रहा हो सर SiO2 वहां पे एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल बनकर आया सर, SiO2 यहाँ पे इम्प्रीडीज बनकर आ गया सर. बिल्कुल आ गया, क्यों नहीं आ गया, वो वहां पे एसिडिक फ्लक्स का काम करता है. बट इन केस ऑफ बेसिक फ्लक्स के टर्म्स में वो एसिडिक इम्प्रीडीज बनकर आता है, जो मेट्रोलॉजी ऑफ आयरन आप पढ़ेंगे डिटेल में आगे. अब सवाल है सर बेसिक फ्लक्स के एग्जांपल बताइए. तो बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल ले सकते हैं आप CaCO3, है ना, MgCO3 ले सकते हैं बेटा, MnCO3 ले सकते हैं, MnCO3. तो कई सारे बुक में ना इसका डायरेक्ट एग्जांपल भी लिखा रहता है. कैसे कि यहाँ लिखा रहेगा CaO, तो आप CO को भी बोल सकते हैं बेसिक इम्प्रीडीज. इवन इसका जो बाप है, फादर है CaCO3, इसको भी बोल सकते हैं. MgO को भी बोल सकते हैं आप बेसिक इम्प्रीडीज, और जो इसका फादर है MgCO3 उसको भी बोल सकते हैं. यहाँ MnO है ना, इसको भी बोल सकते हैं बेसिक इम्प्रीडीज, और जो इसका फादर है MnCO3 उसको भी हम बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे भी बनकर आ सकते हैं हमारे पेपर में. MnCO3 भी पूछ सकता है, MnO भी पूछ सकता है, CaCO3 भी पूछ सकता है, CO भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछे, है ना, इन सबों में. तो वो सबके सब क्या है, बेसिक इम्प्रीडीज है. अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन में दोनों दिख रहा है तो दोनों 100% सही है. CaCO3 भी है और CO है. अगर ये मल्टीपल करेक्ट सवाल है, तो अगर सिंगल करेक्ट में दोनों दिख रहा है तो भाई ये आया कहां से, CaCO3 से. तो एप्रोप्रिएट आंसर हमारा CaCO3 होगा. लेकिन ये दोनों हमारा कैसे काम करता है, बेसिक फ्लक्स का काम करता है. क्लियर है. अब सवाल है सर काम कैसे करता है, तो आप पढ़े कि जब आयरन की मेटलर्जी पढ़ते हैं तो SiO2 हमारे इंट्रोड्यूस होता है, और वहां पे क्या होता है, इसका जरूरत पड़ता है. तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे अब एक रिएक्शन बनाएंगे जहां पे दिखेगा कि सर किस तरह से ये काम करता हुआ दिख रहा है ना. तो नीचे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनाएंगे हम लोग. देखो बेटा, तो सवाल ये है, क्या सवाल है, अब तुम लोग कहेगा सब सवाल आप ही पूछते हैं, तो सवाल क्या है. सवाल ये है कि सर जब इसका इस्तेमाल करना है तो कैसे करना है. तो हमारे पास क्या है, CaCO3 है. बेसिक से देख लेते हैं. इसको जब हीट करेंगे ना तो क्या मिलेगा सर, CO प्लस क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ मिल गया CO को नीचे ले आओ, और साथ में आपके पास इम्प्रीडीज है SiO2, है ना, SiO2. ये क्या है SiO2, ये एसिडिक इम्प्रीडीज है, एसिडिक इम्प्रीडीज. और CO यहाँ पे क्या है, बेसिक फ्लक्स है, बेसिक फ्लक्स है, बेसिक फ्लक्स है. और कंबाइन करके क्या बनेगा भाई, CaSiO3. और ये फ्यूजेबल मास जो बना है इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा, स्लैग बोलते हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे क्लियर साफ दिख रहा है CaSiO3 जो बन रहा है वो स्लैग बन रहा, जो एसिडिक इम्प्रीडीज SiO2 को हटाने के लिए इस्तेमाल किया गया बेसिक फ्लक्स CaCO3 या CO. क्लियर है. तो ये था हमारा फ्लक्स और स्लैग. अब एक छोटा सा काम और हम लोग करते हैं. काम क्या करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं कि भाई ये दोनों ना एक्चुअल में काम कैसा करता है. अब देखो अभी क्या है, सवाल ये है कि सर फ्लक्स तो हमें समझ में आ गया, फ्लक्स कैसा होता है, फ्लक्स एसिडिक होता है, बेसिक होता है, किसके लिए काम आता है, ये सब समझ में आ गया. लेकिन अभी तक स्लैग के बारे में खुलकर हम लोग नहीं पढ़े. एक्चुअल में स्लैग करता क्या है, स्लैग का भी कुछ ना कुछ काम है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन वो छोटा सा है, लेकिन उसको भी हम लोग सीखेंगे कि आखिर स्लैग क्या काम करता है हमारे लिए. क्लियर है. तो पहले फंक्शन पढ़ लेते हैं लोग. क्या पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ फ्लक्स एंड स्लैग, है ना. फ्लक्स और स्लैग का फंक्शन क्या है सर, एक्चुअली वर्क कैसे करता,
काम कैसे करता है। क्लियर है? तो शुरू हम लोग करते हैं फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स के बारे में तो आप लोग लिखे ही हैं, पढ़े ही हैं, बस एक पॉइंट से इसको खत्म कर देते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट हम लोग नीचे लिखेंगे फ्लक्स का, बस सिंपल सा लिख दीजिए, आप तो पढ़े हुए ही। तो नीचे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? इट कन्वर्ट्स, लिखिए, इट कन्वर्ट्स नॉन फ्यूजेबल मास टू फ्यूजेबल मास। इट कन्वर्ट्स नॉन फ्यूजेबल मास टू फ्यूजेबल मास। ये नॉन फ्यूजेबल मास को कन्वर्ट करता है फ्यूजेबल मास में, है ना, जो नेचर में रिफ्रैक्टरी होता है। कौन? नॉन फ्यूजेबल वाला। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, इसलिए फ्लक्स उसमें कंबाइंड होकर फ्यूजेबल बनाता है, और वो फ्यूजेबल मोल्टेन फॉर्म में होता है, तब उसको निकालना आसान हो जाता है। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्लैग। स्लैग का काम क्या है सर? तो स्लैग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और लिखना। तो स्लैग के बारे में लिखो, क्या लिखोगे? लिखो स्लैग। और स्लैग के बारे में लिखो, क्या लिखोगे? इट इज लाइटर देन मोल्टेन मेटल। क्या सुनना और लिखना? इट इज लाइटर देन मोल्टेन मेटल। इट इज लाइटर देन मोल्टेन मेटल। It is lighter than molten metal, therefore floats over it. It is lighter than molten metal, therefore floats over it. It is lighter than molten metal, therefore floats over it and prevents, सुरक्षा देता है, prevents. It is lighter than molten metal, therefore floats over it. करा है ना? ये मोल्टेन मेटल से क्या होता है? लाइटर होता है, हल्का होता है, इसलिए फ्लोट करता है, तैरता है उसके ऊपर, है ना। इससे तेल जो होता है आपका, वो पानी के ऊपर गिरा दीजिए तो ऑयल क्या होगा? पानी के ऊपर तैरता रहेगा। वैसे ही है, फ्लोट्स ओवर इट, देयरफॉर इट प्रिवेंट्स फर्दर एयर ऑक्सीडेशन ऑफ मोल्टेन मास। देयरफॉर इट प्रिवेंट्स फर्दर एयर ऑक्सीडेशन ऑफ मोल्टेन मास। ये मोल्टेन मास जो आपके पास है, या मोल्टेन लिक्विड जो है आपका मेटल, उसको क्या करता है? फर्दर मतलब जल्दी से एयर ऑक्सीडेशन से बचाता है। और एक एयर ऑक्सीडेशन से बचाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट का काम कर रहा है। अभी कैसे पता चलेगा सर? ध्यान से देखो, इसे मान लेते हैं कंटेनर हमारे पास है, ठीक है, कंटेनर है बेटा ऐसा, ठीक है, ये कंटेनर पड़ा हुआ है सर। ये कंटेनर में आपका मोल्टेन मेटल है, इसको बना लेना है आपको, पहले समझ लीजिए ताकि बनाना आसान हो जाए, आपको समझना है पहले। ये देखो कंटेनर है, कंटेनर में क्या है सर? तो कंटेनर में क्या है बताओ? क्या है कंटेनर में? मोल्टेन मेटल। अच्छा, बहुत लोगों को समझ में आता होगा ना मोल्टेन मेटल किसको बोलते हैं? अरे पानी, पानी क्या है? मोल्टेन है, मोल्टेन मेटल। इसको क्या बोलेंगे? मोल्टेन मेटल। ये क्या है? मोल्टेन मेटल। ये हो गया मोल्टेन मेटल हमारा। अब इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर लगा है सर एक मटेरियल। जो मटेरियल बोला हम इसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, और इसको क्या कर रहे हैं? एयर ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं। ध्यान से देखो, अब आपको समझ में आ रहा हो ना? क्या समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर का मटेरियल है, ये क्या है बेटा? स्लैग है। वेरी गुड, क्या है? स्लैग है। तो साफ दिख रहा है, ये स्लैग है, ये मोल्टेन मेटल है ना। इसको फ्लोट कर रहा है क्योंकि वो क्या है? लाइटर है, इनसोल्युबल है उसके अंदर। अच्छा, बहुत सारे सवाल ऐसे क्वेश्चन मिलता है, जो स्लैग है वो क्या है? मोल्टेन मेटल है, सॉल्युबल है कि इनसोल्युबल? इनसोल्युबल है, क्योंकि अगर सॉल्युबल होता तो भाई ये यहाँ ऊपर थोड़ी छलकता, वो तो नीचे आ जाता, सेंटर में यहाँ आ जाता वो, लेकिन ऊपर ही तैर रहा है, मतलब क्या है? वो इनसोल्युबल है। वो लाइटर है कि बेटर है? लाइटर है सर, हल्का है, और वो नीचे में इनसोल्युबल है सर, है ना। उसके ऊपर अच्छा आपसे पूछेगा स्लैग का सरफेस, या स्लैग का जो सरफेस है वो मोल्टेन मेटल से अलग है, सेपरेट है कि कॉमन है? अलग है, क्योंकि देखो इसका सरफेस यहाँ तक था, उसके ऊपर वो अपना एक नया सरफेस बनाया है। क्लियर है? तो हम इसको बोल सकते हैं ये मोल्टेन मेटल है, ये स्लैग है। स्लैग इसको प्रिवेंट कर रहा है, किस लिए? एयर ऑक्सीडेशन से बचा रहा है। खुद आप सोचिए ना, यहाँ एयर अगर आया ऊपर में, यहाँ एयर है, एयर आया इसको के लिए मोल्टेन मेटल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो स्लैग क्या बोलेगा? भाई हम तुम्हें ऑक्सीडाइज नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि हम उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, पहले हमें हटाओ, ऐसे 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 हटाओ, ऐसे करके हटाओगे, फिर हम इसको क्या कर सकते हो? तुम ऑक्सीडाइज कर सकते हो। ये क्या करता है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, मोल्टेन मेटल को एयर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है, सुरक्षा देता है, बचाता है। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हो गया।
तो आज हम लोग पढ़े फ्लक्स और स्लैग के बारे में सीखे। फ्लक्स क्या होता है बेटा, ये नॉन फ्यूजिबल मास में कंबाइंड होकर फ्यूजिबल मास बनाता है। जो नॉन फ्यूजिबल मास नेचर में क्या होता है, रिफ्रैक्टरी होता है, जो इम्प्यूरिटीज के पार्ट पे होता है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको फ्यूजिबल मास में उसको स्लैग बोलते हैं। दूसरा स्लैग क्या है, स्लैग क्या है सर, ये मोल्टेन मेटल से लाइटर होता है। ये आपको और दिखेगा जब आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे ना, वहां स्लैग फॉर्मेशन जोन पढ़ेंगे, उस जोन में दिखेगा आपको भाई उस जोन में कैसे ये काम करता है। क्लियर है? चलो इसके बाद फिर हम लोग पढ़े फ्लक्स के बारे में। दो फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स का काम कब होगा, जब बेसिक इम्प्यूरिटीज होगा। बेसिक फ्लक्स का काम कब होगा, जब एसिडिक इम्प्यूरिटीज होगा। ठीक है ना? तो आज इतने रहने देते हैं, ज्यादा लोड नहीं लेते हैं, ज्यादा लोड लेंगे ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा। फिर कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना, कल थोड़ा सा ड्यूरेशन और लंबा करेंगे। ठीक है, आज शुरू किए हैं तो हमारा ये दो पार्ट खत्म हो गया। कल हम तीसरे पार्ट में इन करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका लेक्चर मिस नहीं करना है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। जो अभी तक आपको कैल्सिनेशन से, रोस्टिंग से जो मेटल मिला है ऑक्साइड का, उस मेटल ऑक्साइड को आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही आप रिड्यूस करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।